वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जैनी सीक्रेट रेसिपीज़। और जैनी सीक्रेट रेसिपीज़ में आज बनने जा रहा है एप्पल का जैम, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। हमने अपने एप्पल को काट लिया बारीक बारीक, तो अब हम पैन के अंदर डाल के अब चूल्हा ऑन करेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी हम शामिल करेंगे। 3 हमने एप्पल लिए और उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये हमारे बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। देखें, जब हमारे सेब गल जाएंगे ना, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब सेब बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो रहा है। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। चूल्हा हम बंद करेंगे और अब इनको ठंडे करने के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठंडे करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ठीक, व्यूअर्स, कितना अच्छा और कितना प्यारा ग्राइंड हो गया। अब हम इसको दोबारा से अपने पैन में डाल देंगे। इसके अंदर 2 अदद इलायची पाउडर शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। 3 से 4 चम्मच इसके अंदर चीनी जाएगी, क्योंकि हमारे सेब बहुत मीठे थे। अब हम इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। सारी चीनी हमारी जब मेल्ट हो जाएगी, बाहर के जैम से तो बेहतर है कि हम अपने घर में बना के साफ़ सुथरे तरीके से हम बना के खाएँ। टेस्ट बिल्कुल वही होता है जो बाज़ार से हम लेते हैं। तो बेहतर ये नहीं हम लोग घर में बना लें। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। आप भी चेक कर लीजिएगा जब बनाएंगे, तो उसके अंदर अगर आपको कम लगेगी तो दोबारा से ऐड कर लेना। जितना मीठा आप खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। जब हमारा जैम इस स्टेज के ऊपर आ जाए, उसके अंदर हम आधा लेमन ऐड कर देंगे। लेमन इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको प्लेट के अंदर डाल के तो चेक करेंगे कि हमारा जैम रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखें, ये हमारा जैम अब स्लिप नहीं कर रहा। इसको फिर भी हम 1-2 मिनट तक पकाएंगे कि इसके अंदर ये ज़रा सा भी जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, कि हमारा जैम बिल्कुल परफेक्ट होगा और ख़राब जल्दी नहीं होगा। अब हमने इसको नीचे लगने भी नहीं देना, बस पकाना है हमने इसको। नॉन स्टिक में तो वैसे भी नहीं लगता। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप अगर किसी और बर्तन में बना रहे हैं तो उसके नीचे लग सकता है। अच्छा, ये हमारा जैम बन के बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा करने के लिए अपनी प्लेट में डाल देंगे। ठंडा करने के बाद आप किसी भी जार के अंदर इसको डाल सकते हैं और मज़े लेके खाएंगे। ये आपने बनाया ना, तो बिल्कुल भी जब आप लोग खाएंगे ना तो फील नहीं होगा कि आपने घर में बनाया कि बाज़ार का लाया है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।